Good morning, students. Today I will teach you some important inside questions of chapter synthetic fiber and plastics. जितने चीज अभी हम लोग ने स्टडी किया है उसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव इनसाइड क्वेश्चन आज हम कुछ आप लोगों को बताएंगे कि कैसे एग्जामिनेशन में जो यूनिट 1 एग्जामिनेशन होगा उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी से रिलेटेड कुछ इनसाइड क्वेश्चन आज हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे पहला है कि मैच दी फॉलोइंग, ये मैच कराना है कि किससे, जैसे ये साइड ए हुआ और ये साइड बी हुआ और इसको मैच कराना है किससे रिलेटेड है। जैसे पहला है मोनोमर। मोनोमर का डिफिनीशन हम लोग पढ़े थे, ये सिंगल यूनिट, पॉलीमर का जो सिंगल यूनिट होता है वही मोनोमर होता है। अब इसमें देखेंगे कि साइड बी में कहीं सिंगल यूनिट की चर्चा है कि नहीं, तो यहाँ दिया है सिंगल यूनिट ऑफ ए लॉन्ग चेन, तो मोनोमर से इसका रिलेशन होगा, सिंगल यूनिट ऑफ ए लॉन्ग चेन। पॉलीमर का जो सबसे सिंगल यूनिट होगा वो मोनोमर कहलाता है। नेक्स्ट है पॉलीमर, तो बहुत सारे मोनोमर्स मिल करके पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ दिया कि लॉन्ग चेन मेड ऑफ मेनी सिंगल यूनिट, मेनी सिंगल यूनिट मीन्स मोनोमर्स, तो पॉलीमर से मैच करेगा 4, क्योंकि लॉन्ग चेन होगा और उसमें बहुत सारे सिंगल यूनिट्स मिलते हैं। थर्ड इसका है सिल्क। सिल्क के बारे में हम लोग पढ़े थे नेचुरल फाइबर में। इस सिल्क जो है एक नेचुरल फाइबर है, तो यहाँ देखें कि नेचुरल फाइबर है कि नहीं इसमें साइड बी में, तो देखा है कि साइड बी में पहला ही नंबर नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर है सिल्क। सिल्क का सब्स्टिट्यूट हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर में पढ़े थे जिसका नाम था रेयान। तो चूंकि सिल्क है वो नेचुरल फाइबर होता, रेयान रहता तो वो सिंथेटिक फाइबर होता, तो सिल्क से मैच कराएंगे रेयान, सिल्क से मैच कराएंगे नेचुरल फाइबर। नेक्स्ट है पॉलीथीन, यह इथीन का पॉलीमर है, इथीन का यह पॉलीमर है। इथीन, पॉलीथीन में लास्ट में ई है, तो यहाँ देखेंगे इथिलीन में भी ई है, इथीन कहिए या इथिलीन कहिए, दोनों बोथ आर इक्वल। तो पॉलीथीन किसका पॉलीमर होगा, तो मेड ऑफ इथिलीन यूनिट्स, बहुत सारे इथिलीन मिल करके पॉलीथीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो पॉलीथीन से मैच करेगा ये मेड ऑफ इथिलीन यूनिट्स। लास्ट है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर भी सिंथेटिक फाइबर है और यह ईस्टर का पॉलीमर है। तो देखेंगे पॉलिस्टर, अब लास्ट एक बच गया सिंथेटिक फाइबर। इसमें चूंकि पॉलीमर की कहीं चर्चा नहीं है इसलिए पॉलिस्टर भी ये टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो पॉलिस्टर से मैच करा देंगे सिंथेटिक फाइबर को। अगर ये सिंथेटिक फाइबर नहीं रहता, पॉलीमर ऑफ ईस्टर रहता, तब भी इसको हम लोग उससे मैच करते। तो निश्चित रूप से मैच दी फॉलोइंग आप लोग समझ गए होंगे। मोनोमर से सिंगल यूनिट ऑफ ए लॉन्ग चेन, पॉलीमर है लॉन्ग चेन मेड ऑफ मेनी सिंगल यूनिट्स, सिल्क इज ए नेचुरल फाइबर, पॉलीथीन इज मेड ऑफ इथिलीन यूनिट्स एंड पॉलिस्टर इज ए सिंथेटिक फाइबर। इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको स्पेस दिया रहेगा और उसमें इसका आंसर भरना है। जैसे पहला है टेरिलीन। टेरिलीन इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ डैश। तो टेरिलीन हम लोग ये चूंकि ई है तो अल्कीन ग्रुप का है। टेरिलीन जो है किस ग्रुप का होगा, अल्कीन का होगा। टेरिलीन इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ, क्योंकि टेरिलीन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि टेरिलीन इज ए टाइप ऑफ पॉलिस्टर, पॉपुलर फॉर्म, पॉलिस्टर का ही एक पॉपुलर फॉर्म है। तो इसका जो है जो राइट आंसर होगा वो पॉलिस्टर होगा। तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे, पॉलिस्टर। अगर पूछता है कि टेरिलीन किसका पॉपुलर फॉर्म है तो पॉलिस्टर है। नेक्स्ट है एक्राइलिक फाइबर्स आर आल्सो नोन एज।
एक्राइलिक फाइबर्स को हम लोग क्या, एक्राइलिक फाइबर चूंकि सबसे पहला जो एक्राइलिक फाइबर था वो ओरोलोन था, जैसा हम लोग पिछले वीडियोज में इसके बारे में पढ़े थे। तो एक्राइलिक फाइबर्स को हम लोग ओरोलोन फाइबर भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? ओरोलोन फाइबर्स। तो ऐसे एक्राइलिक फाइबर इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर, एंड एक्राइलिक जो है सब्स्टिट्यूट है ऊल का। तो चूंकि सब्स्टिट्यूट कह नहीं रहा है कि एक्राइलिक फाइबर को कहा जाता है, तो ओरोलोन फाइबर भी कहा जाता है। इसका सही आंसर, राइट आंसर ओरोलोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश यूज फॉर मेकिंग मेडिकल सर्जिकल प्रोडक्ट। किस फाइबर का हम लोग यूज मेडिकल सर्जिकल प्रोडक्ट में करते हैं? मेडिसिन वगैरह में जो सर्जिकल जो थिंग्स आते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो हम लोग पढ़े थे रेयान फाइबर, जो सब्स्टिट्यूट ऑफ सिल्क, उसी का यूज हम लोग मेडिकल सर्जिकल प्रोडक्ट में करते हैं। रेयान इज ऑल्सो नोन एज, रेयान के बारे में हम लोग रेयान फाइबर में पढ़े थे कि रेयान इज ए सेमी सिंथेटिक फाइबर। क्योंकि रेयान को हम लोग नेचुरल फाइबर और केमिकल दोनों से मिलकर चूंकि बनाते हैं, नेचुरल है और केमिकल सिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें सेलुलोज वगैरह के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो रेयान को सेमी सिंथेटिक, रेयान याद रखिएगा कि रेयान ही एक ऐसा फाइबर है जो सेमी सिंथेटिक है और टोटल सिंथेटिक नहीं है, उसमें नेचुरल फाइबर भी ऐड है और सिंथेटिक। तो यहाँ रेयान इज ऑल्सो नोन एज सिल्क, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि रेयान का यूज हम लोग सिल्क के सिल्क फाइबर के सब्स्टिट्यूट में इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका एक राइट आंसर होगा कि रेयान इज ऑल्सो नोन एज डैश सिल्क। तो डैश सिल्क यानी नेचुरल सिल्क नहीं, आर्टिफिशियल सिल्क। इसका क्या होगा? आर्टिफिशियल सिल्क। नेक्स्ट है, डैश यूज्ड एन अल्टरनेटिव फॉर एक्सपेंसिव वार्म कैश्मीरी क्लॉथ। कह रहा है कि जो कैश्मीरी क्लॉथ होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और वह कैश्मीरी क्लॉथ जो है एक्सपेंसिव भी होता है, तो इसके अल्टरनेटिव माने उसके सब्स्टिट्यूट में कौन सा फाइबर हम लोग यूज करते हैं? तो एक्राइलिक। क्योंकि एक्राइलिक इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वूल, तो इसका आंसर एक्राइलिक होगा। द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो हम लोग पढ़े थे, यह प्लास्टिक है और यह थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक का शेप हमेशा बदलता है अगर उसको हीट करेंगे। थर्मोसेटिंग में एक ही बार चेंज होगा, दोबारा चेंज नहीं होगा। तो पीवीसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, और उसी पीवीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका फुल फॉर्म होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीवीसी का फुल फॉर्म। बेकेलाइट, बेकेलाइट इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। बेकेलाइट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बेकेलाइट है और एक दूसरा टेफ्लॉन है। तो बेकेलाइट इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में उसका यूज हम लोग करते हैं। तो इसमें चूंकि दो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, खाली जगह, दोनों को भरना है। तो बेकेलाइट इज थर्मोसेटिंग, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल फिटिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट है, डैश सब्सटेंसेस डिके बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू ए नेचुरल प्रोसेस। दो प्रकार के सब्सटेंस हम लोग पढ़े थे, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो नेचर में डिकम्पोज हो जाए, नेचर में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए, वह बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। और किसके द्वारा? तो नेचुरल प्रोसेस, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। जैसे हम लोग सब्जी का, वेजिटेबल्स का जो लीफ होता है, वेजिटेबल्स का जो पील होता है, वो देखते हैं नेचर में वो स्वतः समाप्त हो जाता है, तो बायोडिग्रेडेबल है। जैसे प्लास्टिक्स है, वह नेचर में छोड़ दीजिए तो मेनी ईयर्स, सेवरल ईयर्स बाद भी हम देखेंगे तो वह नेचर में डिकम्पोज नहीं होता है, वैसा ही रहेगा। तो जो नेचर में डिकम्पोज नहीं हो तो पॉल्यूट करेगा, तो वह नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दो प्रकार के सब्सटेंस होते हैं। तो
तो जो नेचर में डिकम्पोज हो जाए, वही पूछ रहा है कि डैश सब्सटेंस डिके बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसके एक्शन से जो डिके हो जाए, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको कहेंगे बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल। और जो नहीं डिकम्पोज हो, नहीं डिके हो, वह नॉन बायोडिग्रेडेबल है। द नॉन स्टिक कोटिंग ऑन पैन्स एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल्स इज मेड ऑफ, हमने चर्चा भी किया था पिछले वीडियोज में, नॉन कोटिंग पैन्स जो होते हैं या नॉन कोटिंग जो यूटेंसिल्स होते हैं वह टेफ्लॉन के बने होते हैं, और वह ऑयल या वाटर को स्टिक नहीं करता है। आजकल जितने किचन्स में हम लोग यूज कर रहे हैं, यही सब टेफ्लॉन का ही बना हुआ नॉन स्टिक पैन्स यूज करते हैं। तो इसका ये कौन चीज का बना होता है, तो वह थर्मोप्लास्टिक्स है, जिसका नाम है टेफ्लॉन। इसका राइट आंसर टेफ्लॉन होगा। द नॉन स्टिक कोटिंग वन पैन्स एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल्स इज मेड ऑफ टेफ्लॉन। लास्ट क्वेश्चन है, टेरी वूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेरी वूल, टेरी कॉटन। टेरी वूल में दो वर्ड से बना है टेरी वूल, टेरी प्लस वूल, टेरी प्लस वूल, टेरी कॉटन, टेरी वूल, टेरीलीन प्लस वूल, तो टेरी वूल हो गया। टेरी लीन प्लस कॉटन, टेरी कॉटन। जब दो फाइबर से मिक्स होकर के बने तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लेंडेड फाइबर। उसको क्या बोलेंगे? ब्लेंडेड फाइबर। जो दो फाइबर्स, दोनों फाइबर में एक सिंथेटिक हो सकता है, एक नेचुरल हो सकता है। तो टेरी वूल यानी टेरीलीन प्लस वूल, टेरीलीन आपका सिंथेटिक फाइबर और वूल आपका नेचुरल फाइबर, तो दोनों मिला तो एक न्यू फाइबर बनाया टेरी वूल, जिसका नाम है, जिसको हम लोग ब्लेंडेड फाइबर भी कहते हैं। इसका अगला एग्जांपल से टेरी कॉटन भी है, टेरीलीन प्लस कॉटन। तो टेरी वूल एन एग्जांपल ऑफ ब्लेंडेड फाइबर, इसको हम लोग कहेंगे ब्लेंडेड। तो आज हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया। फिर नेक्स्ट वीडियोस में 2 मार्क्स का जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे।